हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम फिजिक्स में कैलोरीमेट्री चैप्टर, कैलोरीमेट्री की क्या है, कुछ क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी था, तो उस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने वाले हैं। और ये न्यूमेरिकल्स पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट का न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें लैटेंट हीट आता है, ये स्पेसिफिक लैटेंट हीट, और उसमें उसकी न्यूमेरिकल करेंगे। उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा फार्मूला ज़रूरत पड़ता है, कौन सा कंसेप्ट है, तो ये बाद में देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज सबसे पहले क्या करते हैं, कैलोरीमेट्री की फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसका बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे और उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी था। तो चलिए आज सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बोला जा रहा 0.5 kg ऑफ लेमन स्क्वैश एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज प्लेस्ड इन ए रेफ्रिजरेटर। इतना केजी लेमन स्क्वैश रखा गया है। लेमन मतलब समझिए कि लेमन का जूस रखा गया है, लेमन लिक्विड रखा गया है, जिसकी टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको प्लेस कर दिए रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो क्या करेगा, वो हीट को रिमूव कर लेगा। किस रेट से, 30 जूल पर सेकेंड। 30 जूल पर सेकेंड, इसका मतलब क्या, ये एनर्जी दिया गया है, उसका मतलब पावर दिया गया है, पावर दिया गया है। जूल पर सेकेंड क्या होता है, P इक्वल टू होता है W/T। P इक्वल टू W/T मतलब जूल पर सेकेंड। तो P इक्वल टू हो गया W/T मतलब जूल पर सेकेंड, ये गिवन है हमारे पास। और P इक्वल टू क्या होता है, E/T, Q/T। तो उससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, उससे फाइंड कर लेंगे टाइम। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले क्या, लेमन स्क्वैश की मास दिया गया है। मास कितना है, 0.5 kg। ये लेमन स्क्वैश की मास दिया है, कितना मास दिया है, 0.5 kg दिया गया है। ठीक है, अब उसके देखिए तो ज़रा कितना दिया गया है, 30 डिग्री, और देखिए ध्यान से यहाँ पे कितना डिग्री है, 5 डिग्री है। तो हम लोग क्या करना है, राइज इन टेम्परेचर मतलब ΔT फाइंड करना है। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं ΔT। तो ΔT दैट मीन्स राइज इन टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 5 डिग्री, तो ये हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखे, या 25 केल्विन। अब क्यों केल्विन लिखते हैं, पुरानी वीडियो देख लेंगे आप। ठीक है, अब क्या दिया गया, स्पेसिफिक हीट दिया गया है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं स्पेसिफिक हीट किसकी, स्क्वैश की, मतलब लेमन स्क्वैश। कितना दिया गया, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, हीट निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, mc∆T, या कैपिटल T लिखिए, जैसे जो इच्छा है लिखिए आप। तो कैपिटल T भी लिख सकते हैं, स्मॉल t भी लिख सकते हैं। मास कितना है, तो मास है 0.5 kg। क्या है, 0.5 kg, चलिए kg लिख दिए। स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना है, 4200 जूल पर केजी। ठीक है, केल्विन। टेम्परेचर कितना है, 25 केल्विन। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, केजी भी कैंसिल हो गया। तो अब क्या हुआ, 0.5 रह गया, 4200 रह गया, इंटू 25, यही हमारा क्या हीट एनर्जी होगा। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए डेसिमल हटा दिए तो ये भी हट गया। तो देखिए यहाँ पे ये क्या बच रहा है, तो ये बच गया हमारा 5 × 420 × 25, ये इतना जूल। ठीक है, इतना जूल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 30 जूल पर सेकेंड, दैट मीन्स क्या गिवन है ना, दैट मीन्स पावर गिवन है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, Q/T लिखते हैं, E/T लिखते हैं, एनर्जी है। P इक्वल टू Q/T मतलब हीट एनर्जी। अब P कितना दिया गया, पावर कितना है, 30 जूल पर सेकेंड। Q कितना फाइंड किए, तो ये ऑलरेडी 5 × 420 × 25। ठीक है, बाई हमारे पास T, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल, कितना समय लगेगा, नहीं पता है, तो क्या लिख दिए, T लिख दिए। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या था, जूल था, जूल कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं,
ये कैंसिल कर सकते हैं। 14 3 या क्या होता है 42। तो इसे कैंसिल कर दिए, इसे कैंसिल कर दिए, शॉर्ट में कैंसिल कर दिए, क्या आ गया 14 आ गया। ठीक है, तो देयर 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 14 × 25, ये हो गया हमारा सेकेंड। ये जो भी आंसर आएगा वो सेकेंड में आएगा। हम लोग को चाहे तो मिनट में कर सकते हैं 60 से डिवाइड करके, तो इतना सेकेंड हमारा आंसर आएगा। और यदि मिनट में लाना है तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 60 से क्या करेंगे तो 60 से हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे, तो कर सकते हैं 14 5 जा 70 × 25 सेकेंड। ठीक है, 25 7 जा 5 7 जा कितना होता है 35 5 3 7 2 जा 14 14 और 3 17 0 सेकेंड। टाइम इतना सेकेंड लगेगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे मिनट में करना है, तो मिनट में करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कैंसिल। अब ये क्या आ जाएगा, अब ये हो गया हमारा मिनट में 6 से डिवाइड कर लिए, 6 2 जा 12 6 2 जा 12 5 5 55 6 9 जा 54, कितना बच गया 1। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया नहीं लगेगा डेसिमल 0, 29 मिनट 10 सेकेंड। पहले इसमें क्या किया था, इसमें टाइम फाइंड करना था, मास दिया गया था, राइजन टेम्परेचर दिया गया था और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था किसकी स्क्वायर्स की, लेमन स्क्वायर्स, ये सारा गिवन था। हम लोग एनर्जी फाइंड कर लिए Q = mc ΔT से उसे फाइंड कर लिए। अब जैसा कि पता है जूल पर सेकेंड है, मतलब क्या दिया गया पार दिया गया है, Q/T एनर्जी कंज्यूम टाइम टेकन, ये पार दिया गया है, इसकी वैल्यू पुट कर दिए। Q कहाँ से आया ये, इसकी वैल्यू को पुट कर दिए बाई T। अब यहाँ से हम लोग T निकाल लिए, T जो भी आएगा वो मिनट में आएगा, फिर 60 से डिवाइड कर दिए तो मिनट में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल। मास दिया गया है, किसी भी मेटल है जिसकी मास दिया गया 50 ग्राम, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। उसको क्या कर दिए इमर्स्ड कर दिए, उस मेटल जो था, मेटल का जो ऑब्जेक्ट था उसको डाल दिए पानी में, और वाटर जो है उसकी मास कितना 100 ग्राम, कितने डिग्री पे टेम्परेचर उसका क्या है 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बोला जा रहा फाइनल टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की क्या होगा, तो देखिए वाटर की दिया गया है वो, तो कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले है POC लगाना है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, हीट लॉस्ट बाय क्या, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो जितना हॉट बॉडी क्या करेगा हीट रिलीज करेगा, उतना ही कोल्ड बॉडी क्या करेगा हीट को गेन करेगा, हीट टेकन बाय द कोल्ड बॉडी। और दोनों को इक्वेट कर देंगे, कब तक इक्वल होगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो मेटल है उसकी टेम्परेचर कितना है 150 डिग्री, तो वो हीट को रिलीज करेगा, हीट को इवॉल्व कर देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन हॉट बॉडी है, ये है हॉट बॉडी, मतलब हीट जो है वो रिलीज करेगा। हीट क्या करेगा, हीट रिलीज्ड बाय क्या है मेटल, ठीक है। और कौन गेन करेगा, हीट गेन्ड बाय वाटर। तो आप देखिए मास क्या है, मेटल की मास है, मास ऑफ मेटल कितना दिया गया है 50 ग्राम। चलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल की नहीं पता है, बहुत अच्छी बात है। टेम्परेचर पता है कितना दिया गया है, तो दिया गया 150 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे T1 ले सकते हैं आप। तो चलिए इसे T1 कर लिए। अच्छा मास वाटर की कितना दिया गया है 100 ग्राम, बहुत अच्छी बात है। स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर की दिया गया 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। अब कितना दिया गया है T2 दिया गया है इसकी 11 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत बढ़िया।
और बोला जा रहा फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर, चलिए इसे लिखते हैं हम अच्छे से। फाइनल टेम्परेचर, ये हो गया फाइनल टेम्परेचर। कितना दिया गया है? तो फाइनल टेम्परेचर देखिए दिया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये चूँकि मेटल जो है उसकी टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये हीट को क्या करेगा? निकालेगा, कम करेगा ये, और ये हीट क्या करेगा? ये हीट गेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? mc डेल्टा टी। mc डेल्टा टी लगेगा, तो यहाँ भी mc डेल्टा टी। कहने का मतलब POC यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? हीट गेन बाय वाटर, हीट गेन बाय, ठीक है, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, और हीट रिलीज कौन करेगा? हॉट बॉडी रिलीज करेगा। तो POC लगाते हैं हम लोग, डायरेक्ट लिखते हैं। तो कैसे, देखिए ध्यान से, POC कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो POC हम लोग यूज करेंगे, तो POC यूज करने का मेथड है। तो कैसे यूज करेंगे POC, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? तो देखिए मास कितना दिया गया है इसकी, तो इसका मास है 50 ग्राम, mc डेल्टा टी, mc डेल्टा टी। तो ये क्या करेंगे? 50/1000, सारा ग्राम में है तो अच्छी बात है, ग्राम में है, नो प्रॉब्लम, तो ग्राम में रहने दीजिए। ये तो नहीं पता है, इनटू क्या करेंगे? 150 है, 20 माइनस कर दिए 130 डिग्री, या तो सेंटीग्रेड लिखिए या तो केल्विन लिखिए। अब यहाँ पर इसके कितना दिया गया? ये दिया गया 100 ग्राम, ये भी 50 ग्राम, इनटू इसकी दिया गया 4.2, इनटू क्या है? माइनस कर दिए, कितना आएगा? 9 आएगा। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? वो आंसर। तो यहाँ पर क्या है, इसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 100 इंटू 4.2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 130। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 52 जा। ठीक है, ये 0 इधर चला गया, चलिए इसे हम कट कर देते हैं, 2 से कट कर दिए, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 5 जा, 0। ठीक है, अब कैंसिल होने वाला नहीं है, तो अब इसे हम लोग क्या किए? ये आ गया 21 2 जा 42 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 650। अब ये 9 2 जा 18, 8 कैरी 1, 9 4 जा 36, 37 650। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। इसे डिवाइड करेंगे, 2 से कैंसिल भी जाएगा, था छोटा कर सकते हैं आप। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 3 जा 2, 2 जा 2 5 जा 1 8 9 3 2 5। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लीजिए, क्या आ जाएगा ये? तो ये हमारा आ जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक यहाँ पर ग्राम था, ठीक है, और यहाँ पर क्या था? इसे फाइंड करना था। कैसे फाइंड करें? जूल पर ग्राम पर केल्विन, जूल पर ग्राम पर केल्विन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 45 ग्राम ऑफ वाटर, 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड in a beaker is cooled when 50 gram of copper at 18 degree centigrade is added to it. The content are stirred कितने तक? Stirred till a final constant temperature is reached. कब तक उसको स्टीयर करना है, कब तक चलाना है? जब तक कि वो फाइनल कांस्टेंट टेम्परेचर को ऑब्टेन नहीं कर ले। तो बोला जा रहा है फाइनल कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। क्या फाइंड करना है? फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। तो चलिए फाइनल टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की गिवन है। तो किसका किसका है? ये कॉपर का भी पता है और वाटर का भी पता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है? बोला जा रहा है 45 ग्राम ऑफ कॉपर, 45 ग्राम ऑफ कॉपर कितने डिग्री सेंटीग्रेड है? सॉरी, 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 45 ग्राम वाटर है, वो भी कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। उसे कहाँ रखा गया है? बीकर में है।
अब उसे ठंडा करना है, तो ठंडा करना है इन ए बीकर इज कूल्ड। जब उसमें हम लोग क्या करते हैं, 50 ग्राम ऑफ कॉपर जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे है उसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें पीओसी लगेगा। पीओसी का मतलब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो ये क्या है, ये जो वाटर है वो ज़्यादा गर्म है क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये कॉपर जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड में है। अब वाटर में कॉपर को डाल दिए हैं। तो चलिए हम लोग, पूछा जा रहा है क्या, फाइनल कांस्टेंट टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो देखिए वाटर क्या हॉट बॉडी है, तो इधर हॉट बॉडी ले लिए और इधर कूल्ड, मतलब इधर क्या ले लिए, कॉपर का ले लिए। ये करेगा हीट लॉस्ट बाय वाटर। हीट कौन गेन करेगा, तो हीट गेन करेगा कॉपर, हीट गेन बाय कॉपर। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर को क्या ले लेते हैं, टी, चूँकि फाइनल टेम्परेचर पता नहीं है हमें, तो फाइनल टेम्परेचर को क्या ले लेते हैं, फाइनल टेम्परेचर को टी ले लिए। ठीक है, अच्छा फाइनल टेम्परेचर हो गया। अब ये जो हॉट बॉडी है वो हीट क्या करेगा, हीट को लूज करेगा। ये हीट लूज करेगा और गेन कौन करेगा, ये गेन करेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसकी मास कितना है, इसकी मास है 45 ग्राम है। चलिए ग्राम में दिया गया है ये, ठीक है, GR लिख दिए ग्राम। स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर की दिया गया है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, अब टी देखिए यहाँ पे टेम्परेचर टी कितना दिया गया है, तो टी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसकी मास कितना है, कॉपर की मास कितना है, 50 ग्राम। कॉपर की कितना है, स्पेसिफिक कैपेसिटी कॉपर की कितना है, 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन। टेम्परेचर कितना है, तो टी को क्या ले लिए, सपोज T2 ले लिए, ये T1 ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे चूँकि ये ज़्यादा हॉट है तो ये क्या करेगा, ये अपने टेम्परेचर को लूज करेगा। कितना लूज किया, 50 माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डेल्टा टी को क्या लिखेंगे, या डेल्टा T1 को क्या लिखेंगे, 50 माइनस टी। और यहाँ से डेल्टा T2 को क्या लिखेंगे, ये फाइनल टेम्परेचर T माइनस इसकी टेम्परेचर कितना दिया गया है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है हमारा 18 डिग्री, तो क्या हो गया T माइनस 18। तो अब देखिए पीओसी लगाएंगे। पीओसी का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय, ठीक है, ये हॉट बॉडी है, मतलब वाटर हॉट बॉडी है, ये हीट लूज करेगा, ये गेन करेगा। तो mc डेल्टा टी, तो डायरेक्ट लिखते हैं mc डेल्टा टी का मतलब मास क्या है, 45 ग्राम 4.2 इंटू 50 माइनस टी, ये हो गया 50 माइनस टी। चलिए यहीं पर लिख लिए। अब ये क्या करेगा, मास कितना है, 50 इंटू 0.39 इंटू टी माइनस 18। देखिए अब इसे क्या करना है, इसे ही सिंप्लीफाई करना है, इसे कैलकुलेट कर देंगे, तो इसे कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, बस हो गया आंसर। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, इसको डेसिमल को हटा दीजिए। ठीक है, ये डेसिमल को हटा दीजिए, बाकी कैलकुलेशन करना है, बाकी कुछ तो है नहीं। कैलकुलेशन करना है तो आप भी कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन करना है तो इसे कैलकुलेशन हम लोग ऊपर में कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 50 इंटू 0.39, 50 इंटू 0.39, ये बस कुछ नहीं है, आपके लिए छोड़ दिया, या आप यहाँ पे कर सकते हैं 4.2, चलिए इसको हटा दीजिए, 50 माइनस टी, 50 इंटू
39/100 इंटू टी माइनस 18, ठीक है। तो 5 9 जा 5 2 जा 2 से 21, 52 जा 100। अब ये आ गया 9 इंटू 21 इंटू 50 माइनस टी, ये आ गया 39/2 टी माइनस 18। देखिए, ठीक है। अब कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 9 इंटू 21 इंटू 50 माइनस ऐसे कर सकते हैं। तो अब ये स्पेस नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है, इंटू 50 माइनस टी इक्वल टू, ये 39 है, तो 39/2 टी माइनस 39/2 इंटू 18, 2 9 जा 18। अब कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। 189 इंटू 50 माइनस 189 इंटू टी। अब यहाँ पे 2 9 जा, फिर इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। ये रेस्ट आपके लिए। तो देखिए, मेन कैलकुलेशन नहीं होता है, मेन कंसेप्ट होता है, ठीक है। मेन सोच होता है, कैसे सोच कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, कुछ करना नहीं है। अब देखिए कौन हीट को लूज करेगा, कौन हीट को गेन करेगा, और सबके स्पेसिफिक कैपेसिटी तो दिया रहता है, मास भी गिवन रहता है, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन, 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 200 ग्राम हॉट वाटर है, जिसमें हम लोग ऐड कर दिए हैं 300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है। और वो कोल्ड वाटर क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। बोला जा रहा फाइनल टेम्परेचर उस मिक्सचर का पता करना है, जिसमें कोल्ड वाटर और हॉट वाटर को मिला दिए हैं, तो क्या बन गया, वो मिक्सचर बन गया। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दिया गया 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो बोला जा रहा क्या होगा, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर, उस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, जिसमें हॉट वाटर में क्या किए, कोल्ड वाटर को मिला दिए हैं। मिलाने के बाद जो भी उसका टेम्परेचर बचेगा, टेम्परेचर बनेगा, तो बोला फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या गिवन है। तो इतना ग्राम हॉट वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हॉट वाटर, यहाँ पे लिख देते हैं कोल्ड वाटर, ठीक है। तो हॉट वाटर की मास क्या है, 200 ग्राम, ये तो पता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर मान लेते हैं T1 कितना दिया गया है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अब यहाँ से देख लीजिए कोल्ड वाटर की मास कितना है, 300 ग्राम है, जिसे हम लोग मिक्स किए हैं हॉट वाटर पे। ये इसका भी क्या होगा, इसका भी तो सेम ही रहेगा, इसलिए लिखे या ना लिखे बात बराबर है, जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। क्योंकि दोनों क्या है, वाटर ही है, इसलिए दोनों की स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होगा, सेम ही होगा। अच्छा, अब T2 कितना दिया गया है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बोला इसकी फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो फाइनल टेम्परेचर तो पता नहीं है, तो फाइनल टेम्परेचर तो ले लेते हैं T, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो T हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, देखिए अब ये हीट लूज करेगा और कोल्ड वाटर हीट लेगा, मतलब गेन करेगा, ठीक है। तो कितना गेन करेगा, POC लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर। यहाँ पर डेल्टा T कितना हो गया, M1C1, ठीक है, डेल्टा T। तो ये हो गया 80 माइनस T डिग्री, चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर लूज करेगा और ये गेन करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा T, या तो कैपिटल लिखिए या तो स्मॉल लिखिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T सॉरी T माइनस 10। अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर। अब हॉट वाटर कितना हीट लूज किया, 200 4200 इंटू
80 माइनस टी इक्वल टू 300 ग्राम 4200 इंटू टी माइनस 10। ये तो कट गया, ठीक है। ये ग्राम में था तो इसे हम लोग केजी में कर लेते हैं, इसे हम लोग केजी में चेंज करते हैं। ये 1000 और ये 1000 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ से? तो यहाँ से 280 माइनस टी इक्वल टू क्या हो गया? 300 टी माइनस 10। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 200 टी इक्वल टू 300 टी माइनस 3000, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करना है बस, और तो कुछ है नहीं। तो ये हो गया 8 2 जा 16 1 2 3 1 2 3 8 2 जा 16 1 2 3 माइनस ये इधर शिफ्ट हो गया, प्लस हो गया 300 इधर 2 500 टी 16,000 319,000 डिवाइडेड बाय 500 इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये जो भी टेम्परेचर आएगा, ठीक है, तो टेम्परेचर आएगा ये किस में आएगा? क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन जो भी है, 0 0 कैंसिल 5 से, ये 0 2 0 2 0 कैंसिल 5 3 जा 15 5 8 जा 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 38 डिग्री कैल्विन, 38 डिग्री कैल्विन, सॉरी 30 कैल्विन। तो या तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या 38 कैल्विन होगा, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, 600 ग्राम कोल्ड वाटर है, ठीक है, जिसकी मास दिया गया कितना? 16 ग्राम, 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर। 600 ग्राम जो है कोल्ड वाटर है और वो क्या करता है, उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर जाता है। जब 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर, 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर, ठीक है, हॉट वाटर 300 ग्राम है, लेकिन क्या है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब कोल्ड वाटर में हॉट वाटर को ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 300 ग्राम हॉट वाटर है जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब उसमें क्या कर दिए, कोल्ड वाटर ऐड कर दिए, जिसका टेम्परेचर कोल्ड वाटर का कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज कर जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बोला जा रहा है कि व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर की इनिशियल टेम्परेचर क्या है? तो कोल्ड वाटर की इनिशियल टेम्परेचर हमें नहीं पता, तो ले लेते हैं टी। लेट इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ कोल्ड वाटर ले लेते हैं टी डिग्री। फाइनल टेम्परेचर चलिए लिख ही देते हैं, फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर को क्या ले लिया, तो फाइनल टेम्परेचर को ले लिए टी। चलिए देखते हैं कितना है हॉट वाटर। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कोल्ड वाटर, ठीक है, वहाँ पे ले लिए हॉट वाटर, यहाँ पे ले लिए कोल्ड वाटर। अब हॉट वाटर कितना है देखिए ज़रा, उसकी मास है, हॉट वाटर की मास कितना है, 300। चलिए लिख लिए 300। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कोल्ड वाटर की दिया होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होना चाहिए 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है, देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, ठीक है। अच्छा, तो अब इसकी डेल्टा टी क्या होगा, तो डेल्टा टी नहीं पता है, तो चलिए हम लोग फाइंड कर लेंगे। फाइनल टेम्परेचर पता है, तो फाइनल टेम्परेचर को ले लेते हैं टी। चलिए, अब कोल्ड वाटर देखिए तो उसकी मास कितना है, मास है 600 ग्राम, ठीक है। चलिए, अब ये दिया हो या ना दिया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि बाद में वो कैंसिल हो जाएगा। जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से लिख दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे
फाइनल टेम्परेचर को क्या ले लिए हैं, T, और यहाँ पे क्या था, कितना था कोल्ड वाटर, हॉट वाटर कितना था 50 डिग्री, तो डेल्टा T कितना हो जाएगा 50 माइनस T। ठीक है, ये जो टेम्परेचर था इसका क्या लिए थे, टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर T, इनिशियल टेम्परेचर स्मॉल t, तो यहाँ पर डेल्टा T क्या हो जाएगा कैपिटल T माइनस स्मॉल t, और ये कितना दिया गया राइजिंग टेम्परेचर, ये क्वेश्चन में दिया गया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो गिवन है हमारा 15 डिग्री, बाद में इसका यूज कर लेंगे हम लोग। अब देखिए वही काम करते हैं, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे POC, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज कर दिए, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या यूज करेंगे, मास है 300, ये लिखे या ना लिखे बात बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो चलिए लिख ही देते हैं, जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये हो गया 50 माइनस T इज इक्वल टू, क्या है ये मास 600 इंटू 4.2 इंटू T माइनस कैपिटल T। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 50 माइनस T, एक मिनट, ठीक है, और वहाँ पर क्या दिया गया है, ये इसी की तो वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, बाद में पुट कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख ले क्या, तो चलिए इसे हम लोग लिख सकते हैं, अगला स्टेप कहाँ कर ले, तो अगला स्टेप ऐसा करते हैं कि इसे हम लोग थोड़ा सा ऊपर में शिफ्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग शिफ्ट करते हैं, तो अब देखिए 300 ये तो कैंसिल ही कर दीजिए, 50 माइनस T इक्वल टू 600 इंटू ये कितना है राइजिंग टेम्परेचर, तो राइजिंग टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है 15, तो चलिए लिख लिए 15, 300 टू जा 600, 50 माइनस T इक्वल टू 15 टू जा 30, शिफ्ट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा T इक्वल टू आ गया 20। देखिए अभी क्या आया, ये फाइनल टेम्परेचर, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा है इनिशियल टेम्परेचर, तो कैसे फाइंड करेंगे इनिशियल टेम्परेचर, देखिए यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t 15, फाइनल टेम्परेचर 20 माइनस T, इसको इधर शिफ्ट किए 20, देयरफॉर T कितना आ गया 5। ठीक है, तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, 1 kg ऑफ वाटर 1 kg ऑफ वाटर इज कंटेंड इन अ 1.25 kW कैटल, मतलब 1.25 किलोवाट कैटल है, तो कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ वाटर, क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है वाटर की, टू राइज फ्रॉम 25 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर के गिवन है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया 1.25 किलोवाट, दैट मीन्स पार दिया हुआ है, कितना दिया गया 1.25 किलोवाट, इसका मतलब किलोवाट है तो वाट में चेंज करना पड़ेगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगा Q इक्वल टू पी इंटू टी, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है E/T बोले, एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम टेकन बोले, या फिर हीट एनर्जी जो भी है, तो यहाँ पे क्या है P इक्वल टू है Q/T। ठीक है, तो यहाँ से हीट एनर्जी क्या हो जाएगा P इंटू टी, यही तो यूज करेंगे, तो P कितना है 1.25 किलोवाट, टाइम पता है क्या, नहीं पता है, तो लेट टाइम को ले लिए T, इसे लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे Q इक्वल टू, ठीक है 1 kg ऑफ वाटर है, तो मास कितना है 1 kg, बहुत अच्छी बात है, तो मास कितना है, मास है 1 kg। ठीक है, कितना टेम्परेचर राइज कितना कर रहा है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा T, 100 माइनस 25 75 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये तो पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है क्या, अब चलिए बस यही तो करना है, तो एक काम ऐसा करते हैं, यहाँ पे क्या है 1.25
0.25। तो अब ऐसा करते हैं, किलोवाट है तो किलोवाट से आप चाहें तो वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, 1.25 इंटू 1000 ये वाट हो गया, इंटू टाइम हो गया। ठीक है, अब इसे क्या किए, 1250 वाट इंटू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब mc डेल्टा टी। मास हो गया 1 इंटू सी हो गया, क्या है केजी में है तो 4200 इंटू, ठीक है, डेल्टा टी कितना हो गया 75। क्या हो गया, ये हो गया 75। बस कैलकुलेट कर देना है, अब तो कुछ करना नहीं है। 4200 इंटू 75 डिवाइडेड बाई, अब ये Q मतलब हीट एनर्जी, ये भी हीट एनर्जी। तो क्वेश्चन से क्या लिखे, 1250 T इक्वल टू 4200 इंटू 75। देयरफॉर T इक्वल टू क्या होगा, 4200 इंटू 75 बाई 1250। 1 मिनट कट रहा है क्या, लास्ट। ठीक है, अब इसे क्या कर दीजिए, इसको कैंसिल कर लीजिए, शायद इसकी आंसर यहाँ 00 चला गया। 420 इंटू 75 बाई 125, 00 कैंसिल, 25 3 जा 25, 5 जा 5, 8 जा 5, 4 जा 84 इंटू 3। ठीक है, ये सेकेंड हो जाएगा। 8 4 3 जा 12 टू कैरी 1, 8 3 जा 24। अब इसे हम चाहें तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, ये मिनट में। यही तो क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते होंगे आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लैटेंट हीट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। ठीक है, इसे लेकर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और स्पेसिफिक लैटेंट हीट और लैटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, देखिए ध्यान से, और स्पेसिफिक लैटेंट हीट, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब सारा मालूम चल जाएगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखने में लगता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, स्टेट चेंज। दैट मीन्स क्या पढ़ना पड़ेगा कि कैसे किस स्टेट में चेंज होता है, क्या क्या प्रोसीजर है उसका, ये जान जाएंगे तो बन जाएगा वो। ठीक है, फेज चेंज क्या होता है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और बस एक ही है कि आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, आप ही का चैनल है। थैंक यू वेरी मच।